चलिए हम लोग चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का हाईलाइट डिस्कशन कर लेते हैं। रिवाइज कीजिए जल्दी से चैप्टर के हाईलाइट्स को। बताइए ह्यूमंस कितने सेलों से बने रहते हैं? जी बिल्कुल, ह्यूमंस बिलियंस ऑफ सेल्स से बने रहते हैं। बताइए टिश्यू किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू कहा जाता है। बताइए कॉम्प्लेक्स एनिमल्स केवल कितने बेसिक टाइप के टिश्यू से कंसिस्ट होते हैं? जी बिल्कुल, सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स केवल 4 टाइप्स के यानी 4 टाइप्स के टिश्यू से ही कंसिस्ट होते हैं। बताइए जब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं ये कॉमन फंक्शन को बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, तब वह दोनों टुगेदर किसको फॉर्म करते हैं? जी बिल्कुल, जब दो या दो से अधिक ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शंस को बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, तो वे दोनों टुगेदर फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम को। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। बताइए सेल्स का स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है? जी बिल्कुल, सेल्स का स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बताइए टिश्यूज को ब्रॉडली कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, साथ ही इनका नाम भी बताइए। जी बिल्कुल, टिश्यूज को ब्रॉडली 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और न्यूरल। रिवाइज कीजिए 7.1.1 इपिथेलियल टिश्यू के हाइलाइट्स को। एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली क्या रेफर किया जाता है? जी बिल्कुल, एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथेलियम, जिसका प्लूरल होता है एपिथेलिया, रेफर किया जाता है। बताइए क्या एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है? यदि हाँ तो बताइए यह किसको फेस करता है? जी बिल्कुल, एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है जो कि फेस करता है आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स की पैकिंग कैसे होती है? जी बिल्कुल, एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। बताइए एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही नाम में भी बताइए। जी बिल्कुल, एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं, जिनका नाम है सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। बताइए सिंपल एपिथेलियम कितने लेयर ऑफ सेल्स से कंपोज्ड होते हैं और इनका फंक्शंस क्या होता है? जी बिल्कुल, सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से और इनका फंक्शन होता है एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। बताइए कंपाउंड एपिथेलियम कितने लेयर्स ऑफ सेल्स से कंपोज्ड होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? जी बिल्कुल, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट होते हैं 2 और मोर सेल लेयर से एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। बताइए हमारे स्किन में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, कंपाउंड या फिर सिंपल? जी बिल्कुल, हमारे स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। बताइए किस बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम को फर्दर 3 टाइप्स में यानी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है? पहला स्क्वामस, क्यूबोइडल एंड थर्ड कॉलमनर।
जी बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सिंपल इपिथेलियम को फर्दर डिवाइडेड किया गया है इनटू थ्री टाइप्स, फर्स्ट स्क्वामोस, सेकेंड क्यूबोइडल एंड थर्ड कॉल्यूमनर। बताइए स्क्वामोस, क्यूबोइडल और कॉल्यूमनर किस इपिथेलियम का टाइप है? जी बिल्कुल, स्क्वामोस, क्यूबोइडल और कॉल्यूमनर सिंपल इपिथेलियम का टाइप है। बताइए किस सिंपल इपिथेलियम में फ्लैटेंड सेल्स देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, स्क्वामोस सिंपल इपिथेलियम में फ्लैटेंड सेल्स देखने को मिलेंगे। बताइए क्यूब लाइक सेल्स किस सिंपल इपिथेलियम में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, क्यूबोइडल सिंपल इपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे। बताइए किस सिंपल इपिथेलियम में टॉल सेल्स मिलेंगे? जी बिल्कुल, कॉलुमनर इपिथेलियम में टॉल सेल्स मिलेंगे। बताइए क्या कॉलुमनर इपिथेलियम सिलिया को बियर कर सकता है? बताइए कॉलुमनर सेल्स किसको बियर करता है, सिलिया या फ्लैजेला को? जी बिल्कुल, कॉलुमनर सेल्स सिलिया को बियर करता है। कौन से सिंपल इपिथेलियम में आपको सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, स्क्वामोस सिंपल इपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलता है। बताइए स्क्वामोस सिंपल इपिथेलियम कहां कहां देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, स्क्वामोस सिंपल इपिथेलियम फाउंड होते हैं इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग एंड डिफ्यूजन बाउंड्री। बताइए कौन सा सिंपल इपिथेलियम कंपोज्ड होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स से? जी बिल्कुल, क्यूबोइडल इपिथेलियम कंपोज्ड होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स से। बताइए क्यूबोइडल सिंपल इपिथेलियम कहाँ देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, क्यूबोइडल इपिथेलियम कंपोज्ड होते हैं सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स से और यह कॉमनली फाउंड होते हैं इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी एंड इट मेन फंक्शन आर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बताइए क्यूबोइडल सिंपल इपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? जी बिल्कुल, क्यूबोइडल सिंपल इपिथेलियम का मेन फंक्शन सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है। बताइए दी इपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी में क्या होता है? जी बिल्कुल, दी इपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। बताइए कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियम किससे कंपोज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियम कंपोज्ड होते हैं सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स से। बताइए कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियम का न्यूक्लियाई कहाँ लोकेटेड होता है? जी बिल्कुल, कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियम का न्यूक्लियाई बेस में लोकेटेड होता है। बताइए क्या कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियम के फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकता है? जी बिल्कुल, कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियम के फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकता है। बताइए कॉलुमनर सिंपल इपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, लाइनिंग ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिंपल कीबोइडल इपिथेलियल सेल्स का मेन फंक्शन तो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है, लेकिन बताइए क्या कॉलुमनर सेल्स सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकता है?
जी हाँ, क्यूबोइडल सिंपल इपिथेलियम का मेन फंक्शन सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन तो होता ही है, लेकिन कॉलुमनर सेल्स भी सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बताइए सिलिएटेड इपिथेलियम किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, यदि क्यूबोइडल और कॉलुमनर सेल्स सिलिया को बियर करते हैं ऑन देयर फ्री सरफेस, तब इनको सिलिएटेड इपिथेलियम कहा जाता है। बताइए सिलिएटेड इपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है? जी बिल्कुल, सिलिएटेड इपिथेलियम का फंक्शन होता है टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथेलियम। बताइए ये सिलिएटेड इपिथेलियम मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, ये सिलिएटेड इपिथेलियम मेनली प्रेजेंट होते हैं इन द ईयर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फ्लैपियन ट्यूब्स। बताइए ग्लैंडुलर इपिथेलियम बनने के लिए कौन कौन से सेक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं? जी बिल्कुल, ग्लैंडुलर इपिथेलियम के लिए कुछ कॉलुमनर और क्यूबोइडल सेल्स सेक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जिनको ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहा जाता है। फिगर 7.2 का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए यह किसको शो कर रहा है? आंख बंद करके बताइए, क्या आपके माइंड में यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम का फिगर आ रहा है? मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम का नहीं आ रहा है तो चलिए हम शो कर देते हैं। देखिए बताइए यह ग्लैंडुलर इपिथेलियम मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? जी बिल्कुल, यह ग्लैंडुलर इपिथेलियम मेनली टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। बताइए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल किससे कंसिस्ट होते हैं? जी बिल्कुल, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल कंसिस्ट होते हैं आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स से। एग्जांपल बताइए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स का। जी बिल्कुल, एलिमेंट्री कैनाल का गॉबलेट सेल्स। एलिमेंट्री कैनाल का गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स है। बताइए मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम किससे कंसिस्ट होता है, साथ ही इसका एग्जाम्पल भी बताइए। जी बिल्कुल, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स से। इसका एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड है। बताइए सलाइवरी ग्लैंड यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है या फिर मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है? जी बिल्कुल, सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है। बताइए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रेशन ग्लैंड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नाम बताइए उनका। जी बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रेशन ग्लैंड्स को टू कैटेगरी में डिवाइडेड किया जाता है, जिनका नाम है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बताइए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रेट करता है? जी बिल्कुल, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करता है। फिर से बताइए इनका नाम। जी बिल्कुल, म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स। बताइए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेटेड किए जाने वाला म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स किसके थ्रू रिलीज होता है?
जी बिल्कुल, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट्स डक्ट्स के थ्रू रिलीज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यह बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या डक्ट होता है, और साथ ही यह भी बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं। यदि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है तो यह अपना प्रोडक्ट्स किसमें सिक्रेट करते हैं। जी बिल्कुल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता है, इनके प्रोडक्ट्स को हार्मोन्स कहते हैं और ये हार्मोन्स सेक्रेटेड किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। तो हमने सिंपल इपिथेलियम में सबसे पहले यह पढ़ा कि एस्क्वामोस क्यूबोइडल कॉलमनर इपिथेलियम में इसको डिवाइड किया जाता है। कॉलमनर और क्यूबोइडल इपिथेलियम जिस पर सिलिया प्रेजेंट होता है उसको सिलेटेड इपिथेलियम कहा जाता है, और कॉलमनर क्यूबोइडल इपिथेलियम ग्लैंडुलर इपिथेलियम में भी बदल सकते हैं और यह एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकते हैं। चलिए कंपाउंड इपिथेलियम को जल्दी से रिवाइज कीजिए। बताइए कंपाउंड इपिथेलियम का क्यों लिमिटेड रोल होता है इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, और यह कितने लेयर ऑफ सेल्स से कंपोज्ड होते हैं। जी बिल्कुल, कंपाउंड इपिथेलियम मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स यानी कि मल्टी लेयर सेल्स से कंपोज्ड होते हैं और इसलिए इनका लिमिटेड रोल होता है इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बताइए कंपाउंड इपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है। जी बिल्कुल, कंपाउंड इपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। बताइए कंपाउंड इपिथेलियम किसको कवर करते हैं। जी बिल्कुल, कंपाउंड इपिथेलियम कवर करते हैं ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फारिंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स। 5 ऐसे जगह बताइए जो कंपाउंड इपिथेलियम के द्वारा कवर किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्स। ये 5 ऐसे जगह है जो कि कंपाउंड इपिथेलियम के द्वारा कवर किए जाते हैं। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 7.3 कंपाउंड इपिथेलियम का। अब आंख बंद करके बताइए क्या आपके माइंड में कंपाउंड इपिथेलियम का पिक्चर आ रहा है। बताइए क्या ऑल सेल्स इन इपिथेलियम हेल्ड टुगेदर होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। जी बिल्कुल, ऑल सेल्स इन इपिथेलियम हेल्ड टुगेदर होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। बताइए किनके टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड करते हैं बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। जी बिल्कुल, नियरली सारे एनिमल टिश्यूज में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड करते हैं बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। बताइए कितने टाइप्स के सेल जंक्शंस इपिथेलियम या फिर दूसरे टिश्यूज में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं इन द इपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। नाम बताइए इन सेल जंक्शंस का। जी बिल्कुल, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। बताइए टाइट जंक्शंस क्या करता है। जी बिल्कुल, टाइट जंक्शंस हेल्प करता है टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू।
बताइए एडहेरिंग जंक्शंस क्या करता है? जी बिल्कुल, एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। बताइए गैप जंक्शंस क्या करता है? जी बिल्कुल, गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल टू communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। रिवाइज कीजिए 7.1.2 कनेक्टिव टिश्यू को। नाम बताइए उस टिश्यू का जो कि मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जी बिल्कुल, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। बताइए कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज या फिर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये रेंज करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स which include cartilage, bone, adipose and blood। Are you agree with this? जी बिल्कुल, ये रेंज करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स which include cartilage, bone, adipose and blood। In all connective tissue except blood cells क्या secrete करते हैं? जी बिल्कुल, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड दी सेल सेक्रेट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको कोलेजन या फिर एलास्टिन कहा जाता है। फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन या फिर इलास्टिन को कहते हैं जो कि सेक्रेटेड किया जाता है बाय सेल इन कनेक्टिव टिश्यू। ये इलास्टिन फाइबर्स या फिर कोलेजन फाइबर्स या फिर फाइबर्स क्या प्रोवाइड करता है सेल्स को? जी बिल्कुल, ये फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स और क्या सेक्रेट करते हैं जो कि एक्युमुलेट हो जाता है बिटवीन सेल्स और फाइबर्स और एक्ट करता है एज मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस। जी बिल्कुल, यह सेल्स सेक्रेट करता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स जो कि एक्युमुलेट होता है बिटवीन सेल्स और फाइबर्स और एक्ट करता है एज मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है? जी बिल्कुल, कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। माइंड कैप्चर कीजिए 7.4 लूज कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें ए एरियोलर टिश्यू को दिखाया गया है और बी एडिपोज टिश्यू को दिखाया गया है। बताइए क्या आपके माइंड में एरियोलर टिश्यू का फिगर आ रहा है और एडिपोज टिश्यू का? बताइए एरियोलर टिश्यू किस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है
और एडिपोज टिश्यू भी किस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है? जी बिल्कुल, एरियोलर और एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। बताइए, क्या आपको एरियोलर टिश्यू का फिगर आपके माइंड में दिख रहा है? बताइए, क्या आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू के एरियोलर टिश्यू में मास्ट सेल की लेबलिंग दिख रही है? कोलेजन फाइबर्स की, फाइब्रोब्लास्ट की और मैक्रोफेग की? लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू का फिगर क्या आपके माइंड में आ रहा है? एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज एरिया का लेबलिंग, न्यूक्लियस का लेबलिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? बताइए, लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स कैसे अरेंज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। बताइए, एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें मास्ट सेल पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, मैक्रोफेग पाए जाते हैं और कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। कौन ऑफ्टन सर्व किया जाता है एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम? जी बिल्कुल, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर टिश्यू ऑफ्टन सर्व किया जाता है एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। यह कंटेंस करता है फाइब्रोब्लास्ट यानी कि सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है फाइबर्स को, मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स को। एडिपोज टिश्यू, जो कि एनोदर कनेक्टिव टिश्यू है, बताइए मेनली कहाँ लोकेटेड होता है? जी बिल्कुल, एडिपोज टिश्यू, जो कि एनोदर लूजली कनेक्टिव टिश्यू होता है, यह मेनली बीनीथ द स्किन लोकेटेड होता है। बताइए, एडिपोज टिश्यू का सेल किसके लिए मॉडिफाइड होते हैं? जी बिल्कुल, एडिपोज टिश्यू का सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं टू स्टोर फैट्स। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि यूज्ड नहीं होते हैं इमीडिएटली, कन्वर्टेड हो जाते हैं इनटू फैट्स। और यह किस में स्टोर होते हैं, मतलब किस टिश्यू में स्टोर होते हैं? जी बिल्कुल, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि यूज्ड नहीं होते हैं इमीडिएटली, वो कन्वर्टेड हो जाते हैं फैट्स में और स्टोर्ड होते हैं इन एडिपोज टिश्यू। बताइए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कैसे पैक्ड होते हैं? जी बिल्कुल, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो करता है रेगुलर और इर्रेगुलर पैटर्न को, और इसलिए डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर टिश्यू कहा जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू को। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं?
जी बिल्कुल, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इन रोस बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। बताइए, टेंडन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है या फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है? जी बिल्कुल, टेंडन्स डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। टेंडन्स जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, यह क्या करता है? टेंडन्स अटैच करता है स्केलेटल मसल्स को टू बोन्स और लिगामेंट्स को विच अटैच वन बोन टू अनोदर। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के फाइब्रोब्लास्ट और मिनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, डेंस irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. माइंड कैप्चर कर लीजिए फिगर 7.5। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ए डेंस रेगुलर का और बी डेंस इरेगुलर का। बताइए, क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर का लेबलिंग। बताइए, क्या आपके माइंड में डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डेंस इरेगुलर का फिगर आ रहा है? साथ ही डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर का लेबलिंग। बताइए, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड्स, वेरियस टाइप्स के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज सॉलिड और प्लायबल होते हैं और रेसिस्ट करते हैं कंप्रेशन का। सेल्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सेल्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। बताइए, सेल्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू किसमें इनक्लोज्ड होता है? जी बिल्कुल, सेल्स ऑफ कार्टिलेज टिश्यू यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स इनक्लोज्ड होता है स्मॉल कैविटीज में विद इन द मैट्रिक्स, जो कि सेक्रेटेड होता है बाई कार्टिलेज। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज किसके द्वारा रिप्लेस्ड किए जाते हैं इन एडल्ट्स? जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज रिप्लेस्ड होते हैं बाई बोन्स इन एडल्ट्स। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बताइए। जी बिल्कुल, कार्टिलेज प्रेजेंट है इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर ज्वाइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। बोन्स के ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में बताइए।
जी बिल्कुल, बोन्स के ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड और नॉन प्लायबल होते हैं और कैल्शियम के साथ कोलेजन फाइबर्स में रिच होते हैं जो गिव करते हैं बोन को टू इट्स स्ट्रेंथ। फिगर 7.6 का बी का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या बोन का फिगर आपके माइंड में दिख रहा है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज का फिगर आपके माइंड में? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड का फिगर आपके माइंड में, जिसमें आरबीसी को देखिए, प्लेटलेट्स को, डब्ल्यूबीसी को। चलिए अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारे वीडियो से कोई भी मदद मिली हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मेरा पेटीएम नंबर ऊपर है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया भी भेज सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू so much guys, you are most welcome in the next video.